गुजरात जायंट्स की टीम प्रो कबड्डी सीजन 13 के लिए किन प्लेयर्स को कर सकती है रिटेन, उस बारे में इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो गुजरात जायंट्स की बात कर लेते हैं कि क्या कुछ रहा है एंड क्या कुछ संभावनाएं हैं प्लेयर्स रिटेंशंस का। क्या ये टीम रिवैम्प की तरफ जा सकती है या फिर क्या कर सकती है सीजन 13 के लिए, उसके बारे में जानते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो गुजरात के लिए एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ ये है कि प्रो कबड्डी के एक बहुत ही एक्सपीरियंस कोच रणधीर सिंह शेरावत सर अब इस टीम के साथ जुड़ चुके हैं एज अ हेड कोच। लास्ट सीजन इस टीम ने एक नया हेड कोच को लाया था, जयवीर शर्मा सर, जो अब हरियाणा स्टीलर्स की टीम में जा चुके हैं। उनको कोई यूथ डेवलपमेंट टीम का कुछ हेड बना दिया गया, तो वो हरियाणा स्टीलर्स में आपको नजर आने वाले। इसीलिए गुजरात ने एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी अपनाया है एंड उन्होंने जो सीनियर कोच है प्रो कबड्डी के सबसे एक्सपीरियंस कोच रणधीर सिंह शेरावत सर को अपनी इस टीम में उनके साथ जोड़ लिया। ये बहुत बड़ा न्यूज़ है और उनके आने से क्या कुछ होने वाला है, वो क्या कुछ फ्रेंचाइज के साथ बात करके प्लेयर्स को रिटेन करना चाहेंगे, उसको जानते हैं। पहले बात करते हैं लास्ट सीजन के बारे में। लास्ट सीजन ये टीम ने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि सादलू इस टीम में आ चुके हैं, पीके के सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर लास्ट सीजन के। राकेश इस टीम के साथ है, प्रतीक दहिया, अजीत कुमार है। बहुत कुछ उम्मीदें थी गुजरात जायंट्स से, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। सादलू पहले चले नहीं, फिर बाद में कुछ परफॉर्मेंस दिया, लेकिन उतना अच्छा वो नहीं कर पाए। राकेश बहुत मैचेस में डिसेंट खेले, लेकिन गुजरात को रेडर्स का भी कमी बहुत खला है लास्ट सीजन। एंड डिफेंस भी ठीक ठाक खेल पाई, लेकिन उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई ये टीम। एंड ये टीम बिल्कुल रिवैम्प की तरफ जाने वाली है। मेरा मानना यह है कि इस फ्रेंचाइज को अगर मैं पर्सनली कहूँ तो कोई भी खिलाड़ी को रिटेन नहीं करना चाहिए। रणधीर सिंह शेरावत सर के आने के बाद आई थिंक बिल्कुल एक फ्रेश स्क्वाड बनेगा, बिल्कुल नया तरीके से वो टीम को बनाएंगे। जो बनावट होती है टीम का बिल्कुल नए ढंग से होने वाला है। वो कुछ और अच्छे NYPs लेके आएंगे एंड हो सकता है ऑक्शन से जो उनके साथ पहले खेले हुए हैं उन पर विश्वास जताएंगे एंड उनको ऑक्शन में लेके आएंगे। या फिर हो सकता है वो बड़े प्लेयर जो प्रो कबड्डी बहुत अच्छा करे, देवांग जैसे प्लेयर को ऑक्शन में टारगेट करे। तो टारगेट प्लेयर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ गुजरात जायंट्स के स्क्वाड क्या होने, मतलब रिटेन किनको कर सकती है। वैसे मैंने जैसे आपको कहा कि रिवैम्प की तरफ बिल्कुल जाना चाहिए इस टीम को, कि एक नया स्क्वाड बनाओ नए तरीके से एंड कोशिश करो कि अच्छे NYPs को भरो। लास्ट सीजन इन्होंने एक ही NYP को साइन किया था, NYP का कोटा इन्होंने पूरा नहीं किया। उससे पिछले वाला सीजन में मुझे याद है एक भी NYP साइन नहीं किया। तो NYPs के मामले में ये टीम 2-3 साल से काफ़ी कमज़ोर हो रही है गुजरात जायंट्स की। इनको NYPs प्रॉपर चाहिए, चारों के चारों NYPs का स्पॉट यहाँ पे फिक्स करना चाहिए। जब तक आप अपना चारों NYPs का कोटा फुल नहीं करोगे तो आपको दिक्कतें होगी, आपको प्लेयर्स का पहचान नहीं कर पाओगे आप। एंड ये लास्ट 2 सीजन से दिक्कत आ रहा है इस फ्रेंचाइज के साथ। जब तक राम मेहर सिंह थे NYPs आते थे, लेकिन सीजन 11 में उनके रहने से भी कोई NYP उन्होंने लाया नहीं। ट्रायल्स कराने के बाद भी कोई भी खिलाड़ी इनको इंप्रेस नहीं कर पाया। एंड लास्ट सीजन मुझे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन सिर्फ एक NYP को लाया इन्होंने, जयवीर शर्मा सर के अंडर। तो इस बार मैं चाहूँगा सबसे पहले NYP का पूरा कोटा फुल होना चाहिए। चारों के चार NYPs को लेकर आओ। जितना ज़्यादा NYPs लाओगे उतना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस हो पाएगा प्रो कबड्डी मैट में। एंड गुजरात को सबसे पहले ये चीज़ करना चाहिए। जहाँ तक बात है रिटेंशन की, रिवैम्प की तरफ जाने का पूरी उम्मीदें हैं, लेकिन अगर कुछ रिटेंशन होता है तो मैं आपको कैटेगरी वाइज बताता हूँ। सबसे पहला कैटेगरी होने वाला है एग्जिस्टिंग NYP प्लेयर्स का। उसमें ये टीम को एक रिटेंशन 100% करना पड़ेगा, जो होने वाला है श्रीधर कदम का, जो कि महाराष्ट्र से है, एक राइट रेडर है और मेरे को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो अच्छा कर सकते हैं। अब बात यह है कि श्रीधर कदम की मैं बात करूं, महाराष्ट्र से है एंड खेलो इंडिया जब वो खेल के आए थे, महाराष्ट्र बहुत अच्छा खेली थी खेलो इंडिया में। एंड उसके बाद इन्होंने इनको साइन कर लिया था। एक राइट रेडर है एंड अच्छे खासे रेडर, लंबे कद के रेडर है। ये गुजरात के साथ सीजन 13 में भी रहने वाले, ये 100% कन्फर्म है। तो ये कैटेगरी का रिटेंशन तो बिल्कुल पक्का हो चुका है गुजरात का। अब आते हैं मेन कैटेगरी जो होने वाला इलाइट रिटेन प्लेयर्स का। ERP कैटेगरी में किन प्लेयर्स को रिटेन किया जा सकता है? क्या आप पुराने प्लेयर्स पे भरोसा दिखा सकते हो या फिर किसी को भी रिटेन नहीं करोगे, या फिर कोई एक या दो नाम सामने आते हैं? सबसे पहला नाम आता है राकेश संग्रोया का। राकेश संग्रोया बहुत सीजन से, लगभग 4-5 सीजन से गुजरात के साथ है एंड इस बार वो अगर रिटेन होना चाहते तो वो इस कैटेगरी में रिटेन होंगे। सीजन 12 तक उन्होंने एज अ RYP रिटेन होते थे, लेकिन अब उनका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है एंड अब वो एज अ 6 सीजन एक ही टीम को एक साथ खेलेंगे, तब वो एक इलाइट खिलाड़ी कहलाएंगे। एंड अगर आपको उनको रिटेन करना है तो आप कर सकते हो। लास्ट सीजन 16 मैचेस में 114 रेट पॉइंट स्कोर किया था। एंड जहाँ तक बात है इनको रिटेन करने का प्राइस, तो मैं
आपको बता दूं कि ये कैटेगरी बी में आएंगे इस बार, ठीक है। 114 रेट पॉइंट्स था 16 मैचेस में, तो बी में आने का पूरा चांसेस है, बी में ही आएंगे। एंड अगर आपको उनको रिटेन करना है तो जितना मेरे को आइडिया है, लास्ट सीजन इनको अराउंड 30 लाख के आसपास दिया था गुजरात ने, 30-32 लाख के आसपास। अब ये प्राइस फिक्स रहेंगे, बहुत कैलकुलेशंस करने के बाद मैं आपको कह रहा हूँ। एंड अगर आपको इस सीजन उनको रखना है तो उनका 15% और बढ़ा के देना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें कैटेगरी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बी में ही आएंगे। मेरे को लगता है गुजरात के लिए बहुत सालों से खेल रहे हैं, तो अगर इनको रिटेन करना है तो 50 लाख के अंडर रिटेन इनको कर सकते हो, क्योंकि बहुत साल से आपके साथ बने हुए हैं ये। एनवाईपी से अपना पूरा रिश्ता, रिटेन यंग प्लेयर, उसके बाद अभी एक इलाइट खिलाड़ी बनने वाले, तो आपको अराउंड 50 लाख तो देना ही पड़ेगा इस खिलाड़ी को। एंड मेरा ऐसा मानना है कि आप इनको रिटेन कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राकेश इस टीम के साथ रहेंगे। अब इसका कुछ कारण ये कि राकेश भी अब ऑक्शन में जाना चाहेंगे। इतना सीजन आप इस एक फ्रेंचाइज के साथ निभाते हो, एंड अब आप भी चाहते हो कि आप ऑक्शन में जाके अच्छे पैसे कमाओ। एंड राकेश का मुझे लगता भी है कि ठीक ठाक बिडिंग जा भी सकता है, हो सकता है करोड़ों में ना जाए, लेकिन जितना भी जाए वो अपने रिटेंशन प्राइस से ज़्यादा खुश हो सकते हैं ऑक्शन के प्राइस जब वो सोल्ड होंगे तब। एंड मेरे को लगता है कि गुजरात इनको ऑक्शन में भेज सकती है। गुजरात के कोच अगर रणधीर सिंह शेरावत चाहते हैं कि इनको हम टीम में रखें, तब तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप कोई पवन वगैरह को खरीद लेते हो तो ये एज अ सेकेंड रेडर बिल्कुल अच्छा काम कर सकते हैं। वरना सबसे बढ़िया काम ये होगा कि राकेश खुद कह दे गुजरात को कि अब मेरे को आप रिलीज़ कर दो, मैं ऑक्शन में जाना चाहता हूँ। एंड ऑक्शन में देखते क्या कुछ बनता है, अगर सही प्राइस में मिल गए तो गुजरात इन पर अपना FBM कार्ड दिखा देगी। तो ये रिटेंशन होना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है मेरे को इलाइट रिटेन प्लेयर्स में। अगला नाम आता है अंकित दहिया का। मैं चाहूँगा इस खिलाड़ी को तो बिल्कुल रिटेन करना चाहिए। गुजरात जायंट्स बिल्कुल हुक एंड क्रुक कुछ भी मत देखो, अंकित दहिया को अपने स्क्वाड में रिटेन कर लो। अच्छे खिलाड़ी है, कैटेगरी डी में ऑक्शन में सोल्ड हुए थे। नए प्लेयर्स का जो कैटेगरी हुआ था ऑक्शन का, कैटेगरी डी का 9 लाख का बेस प्राइस होता है। 9 लाख के बेस प्राइस में आपने इनको खरीद लिया था। एंड लास्ट सीजन इन्होंने 11 मैचेस में 43 टोटल पॉइंट स्कोर किया, जिसमें से 18 रेट पॉइंट शामिल है एंड 25 टैकल पॉइंट शामिल है। एंड अंकित दहिया से मेरे को उम्मीद है कि अच्छा और कर सकते हैं अगर अगले सीजन और मौका मिले तो। वैसे ये एक रेडर है, लेकिन एज अ ऑलराउंडर इन्होंने अपना पूरा काम किया है, तो अंकित दहिया को आप डेफिनेटली रख सकते हो। अब अंकित दहिया का जो परफॉर्मेंस रहा है, अभी KCL लीग में भी ठीक ठाक सा खेला था इन्होंने, जितना कुछ मैचेस में मौका मिला। एंड अंकित दहिया को गुजरात को बिल्कुल रिटेन करना चाहिए। एक अच्छे खिलाड़ी है, रेडिंग कर सकते हैं आपके लिए। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इनका अच्छा यूटिलाइज आप करके इनको यूटिलाइज करते हो, अच्छी तरीके से इनको मौके देते हो, तब ये अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। एक राइट ट्रेडर है वैसे ये। एंड मैं आपको बता दूं कि काफ़ी कुछ अच्छा खासा स्किल्स है इनके पास। तो अगर गुजरात को एक टॉप प्रायोरिटी रिटेंशन करना है, अगर राकेश रिटेन नहीं होना चाहते, आप उनको करना नहीं चाहते हो, तो अंकित दहिया को बिल्कुल अपने यूनिट में रखो सीजन 13 के लिए। दूसरा नाम, मतलब तीसरा नाम टोटल कह रहा हूँ, राकेश का कुछ श्योरिटी नहीं है। अगला नाम आता है लकी शर्मा का। लकी शर्मा की बात करते हैं तो लास्ट सीजन ये ऑक्शन के प्रोसेस में गए थे, इनको 19,50,000 में गुजरात ने खरीद लिया था। ये उससे पहले जयपुर पिंक पैंथर्स के पार्ट थे जितना मेरे को याद है। एंड जयपुर ने इनको खरीदा था सीजन 11 की बात है या 11 की बात है, 12 में तो गुजरात में आ गए थे। एंड 19.5 लाख में गुजरात ने इन पे बिडिंग करी एंड 19.5 में सक्सेसफुल इनको खरीद लिया। एंड जयपुर ने कोई FBM भी यूज़ नहीं किया और परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया है। सीजन 12 में उतने मौके नहीं मिले, लेकिन जब भी मौका मिला इन्होंने राइट कॉर्नर में अच्छा किया है। 16 मैचेस में 36 टैकल पॉइंट स्कोर किया इन्होंने, 2 हाई फाइव भी लगाया था। एंड जहाँ तक बात है इनकी रिटेंशन कॉस्ट की, पहले बात आती है कैटेगरी की। अब लकी शर्मा का जब भी रीकैटेगराइजेशन होगा ऑक्शन में, मतलब ऑक्शन से पहले जो गुजरात का लिस्ट आएगा, इसमें ये कैटेगरी बी में आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं 36 टैकल पॉइंट्स के साथ चांसेस है कि ये बी में आ जाए। सी में आ जाए तो बहुत इजीली रिटर्न हो जाएंगे, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि कैटेगरी बी में आने का चांसेस पूरा है। एंड इनको गुजरात अराउंड 25 लाख तक रिटेन कर सकती है। अब अगर आप इसका 15% जोड़ोगे 19.5 का जो प्रो कबड्डी का रूल है, कोई भी खिलाड़ी को आपको रिटेन करना है तो उस खिलाड़ी का जो कीमत है उसमें से आपको अधिक 15% जोड़ के उस खिलाड़ी को देना पड़ेगा, थोड़ा इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। एंड मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, 10 या 15% इंक्रीमेंट करना पड़ता है, कि काफ़ी कोचेस कहते हैं 10% होता है, कोई कोचेस कहते हैं 15% होता है, ठीक है। तो कुछ श्योरिटी नहीं है इस चीज़ की, ना PK ने डिस्क्लोज किया है। तो आप इनको आराम से 24 से लेकर 26 लाख के अंदर अंदर कोई भी प्राइस में रिटेन रख सकते हो। एंड लकी शर्मा का रिटेंशन आप राइट कॉर्नर के रूप में कर सकते हो। अगर आपको ऐसा है कि नहीं भाई हम तो ऑक्शन में किसी महंगा खिलाड़ी के पीछे, योगेश दहिया हो गए, इन प्लेयर्स के पीछे जाना चाहते हैं, तब तो अलग बात है। वरना लकी शर्मा एक अच्छे खिलाड़ी है, अपने आप को प्रूव किया है उन्होंने गुजरात के लिए। अगला नाम आता है नितिन पवार का। नितिन पवार की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं ये। एंड लास्ट सीजन इनको 18 मैचेस में इन्होंने 31 यहाँ पे
स्कोर किया है टैकल पॉइंट्स और एक अच्छे खिलाड़ी है। नितिन पवार की बात करता हूँ मैं, तो ये अच्छा परफॉर्मेंस आपको देके कर सकते हैं क्योंकि ये एक कवर डिफेंडर है एंड ये यूपी से बिलोंग करते हैं, नेशनल्स वगैरह भी यूपी के लिए खेलते हैं। एंड लास्ट सीजन इनको ऑक्शन में 13,70,000 में गुजरात ने खरीदा था। तो नितिन पवार डेफिनेटली वैल्यू ऐड कर सकते हैं अगर फ्रेंचाइज को ऐसा लग रहा है कि अगर ये कुछ अच्छा करके दिखा दे आपके लिए, तो मेरे को लगता है कि इनको रिटेन करना चाहिए। बहुत सारे मैचेस में इन्होंने दमखम दिखाया था अपना एंड पूरा चांसेस है कि इनको गुजरात रिटेन रख सकती है। गुजरात को अगर एक अच्छा कवर चाहिए तो आप इनके साथ जा सकते हैं। इससे ऑलराउंडर है ये, लेकिन कवर के रोल में बहुत ज़्यादा खेल सकते हैं एंड आजकल एज अ कवर ही ज़्यादा खेलते हैं ये। तो देखते हैं क्या कुछ बनता है। तो ये मेरे हिसाब से 3 में से कोई 2 रिटेंशंस बिल्कुल पॉसिबल है, गुजरात को करना चाहिए। कोई भी हाल में इनमें से अगर आपको ऐसा करना है कि हम रिवैम्प करने वाले, तब तो किसी को ये मत करो। लेकिन अगर कोई 2 रिटेंशन मुझे लगता है हो सकता है। अब एक और रूल ये कि हर कैटेगरी से 2 खिलाड़ी रिटेन हो सकता है। एंड नितिन पवार को अगर आप रखते हो तो बहुत बेनिफिट आपको मिल सकता है, ठीक है। राइट कवर आपके लिए खेल सकते हैं ये एंड इनके पास एक्सपीरियंस है प्रो कबड्डी का। अभी नए प्लेयर नहीं रहे, 2-3 साल प्रो कबड्डी में खेल चुके, 3-4 सीजन, आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा आ जाता है एंड इनको आप बिल्कुल रख सकते हो। एंड इनका रिटेंशन कॉस्ट मान के चलो कि 13.7 का 15% ऐड कर लो, ये सी कैटेगरी में आने वाले, तो अराउंड 17 से 18 लाख तक आप इनको आराम से रिटेन रख सकते हो। तो ये तो बात थी इलाइट कैटेगरी की। अब जहाँ तक बात है RYP का, यहाँ पे आपको कोई भी रिटेंशन होते हुए नजर नहीं आएगा। गुजरात किसी भी खिलाड़ी को मेरे को नहीं लगता है RYP में रखेगी। प्रतीक दहिया का नाम जरूर आता है जो कुछ सीजन से गुजरात के साथ है, लेकिन आई डोंट थिंक सो प्रतीक दहिया को रिटेन करना चाहिए। वो खुद ऑक्शन में जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगर उनको मना ले तो अलग बात है, वरना मुझे नहीं लगता कि रणधीर सिंह शेरावत ऐसा चाहेंगे टीम के साथ बात करके कि इनको रखे। ऑक्शन में भेजो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मेरे को लगता है ये जो टीम है गुजरात की, ये बिल्कुल नए तरीके से स्क्वाड बनाने वाली है। हो सकता है इनको सादलू ऑक्शन में मिल जाए। ये सादलू रिटेन नहीं होंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि सादलू भी ऑक्शन में अच्छा पैसा कमाना चाहेंगे। एंड एशियन गेम्स अभी पास में आने वाला है सितंबर में। अगर एशियन गेम्स में अच्छा परफॉर्मेंस सादलू कर देते तो फिर वही बात है, करोड़ों में बोली लगने वाली है सादलू पे। तो इस प्रकार का रिटेंशन आपको नजर आ सकता है। तो मैंने आपको आई थिंक 5 प्लेयर्स के नाम बताया टोटल, 1 NYP एंड 4 इलाइट प्लेयर्स के बारे में। अब एक और चीज़ ये है कि अभी NYPs के नाम बहुत जल्द गुजरात अनाउंस करेगी, ट्रायल्स वगैरह लगाएगी। एंड रणधीर सिंह शेरावत की नज़र में बहुत सारे NYPs होंगे। वो लोकल टूर्नामेंट में जाते रहते हैं, कहीं ना कहीं चीफ गेस्ट रहते हैं, तो उनके ध्यान में बहुत नए नए प्लेयर्स हैं एंड वो स्टार बनाने में माहिर है। इतने प्लेयर्स को उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है PKL का, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे कोच हैं, उनको अच्छे प्लेयर्स को तराशना आता है। भरत हुड्डा हमने देखा है, पवन शेरावत, मनजीत चिल्लर, संजीव बालियन, बहुत प्लेयर्स है, प्रदीप नरवाल। तो इनके पास वो एबिलिटी है अच्छे प्लेयर्स को पिक करके स्काउटिंग करके लाने का, तो वो तो देखा जाएगा। तो 5 करोड़ का पर्स में से अगर आप पूरा रिटेंशन आप कर भी लेते हो, तो मेरे को लगता है गुजरात अगर कुछ प्लेयर्स को इनमें से रिटेन भी करेगी, तब भी इनके पास अराउंड 4 करोड़ का पर्स रह सकता है। सारे प्लेयर्स का बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप कुछ 2-3 प्लेयर्स को रिटेन कर लो, NYPs को आपको साइन करना है, उसमें भी आपको 52 लाख रुपये लग जाएगा अराउंड। एंड श्रीधर कदम को रिटेन करोगे, उसी प्राइस में रिटेन होंगे, तो उनको 12 लाख रुपये देना पड़ सकता है आपको। एंड कुछ और रिटेंशन, 2-3 रिटेंशन आप कर दो, तो 3.94 करोड़ के आसपास आप आराम से पर्स लेके जाओ। अगर गुजरात का ये है कि हमें किसी को रिटेन नहीं करना, तब तो बहुत अच्छा पर्स होगा आपके पास। तो इस प्रकार का रिटेंशन पूरी तरीके से संभव है एंड गुजरात जायंट्स मुझे लगता है अच्छा पर्स लेके ऑक्शन में जाएगी एंड ऑक्शन के लिए अच्छे प्लेयर्स को पिक करेगी। एंड मेरे को लगता है NYP सिलेक्शन बहुत बढ़िया होना चाहिए। चारों के चारों प्लेयर्स को रखो गुजरात, क्योंकि NYPs बहुत इंपॉर्टेंट है हर फ्रेंचाइज में। कितनी टीम्स NYPs के जरिए टीम बनाती है एंड गुजरात को भी अब NYPs अच्छे लेने पड़ेंगे। चारों के चारों प्लेयर्स रखने चाहिए स्क्वाड में। तो ये मेरा पूरा गुजरात का रिटेंशन का था कि किसको रिटेन किया जा सकता है। बचे हुए जितने प्लेयर्स का नाम नहीं लिया है वो ऑक्शन के प्रोसेस में आपको जाते हुए नजर आएंगे वाला है। तो आपका क्या राय है, रिटेन किसको कर सकती है गुजरात, कमेंट करके बताना।